वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग 25 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को उसके एमसीक्यूज फॉर्मेट में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अपडेट है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के अनुसार भारत सरकार ने 21 वर्ष तक देश का कपड़ा निर्यात को $100 बिलियन तक पहुंचाने का आधिकारिक लक्ष्य रखा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। आप ध्यान रखेंगे, ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक रूप से निकाला गया, आधिकारिक रूप से तैयार किया गया डाटा है। आप ध्यान रखेंगे। अब इसकी जो वर्तमान स्थिति है, भारत का जो मौजूद कपड़ा और परिधान निर्यात है वो लगभग $37 बिलियन के स्तर पर है। और इसकी जो रोड मैप की जो घोषणा की गई है वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा की गई है। आप याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को हाल ही में जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? आपको पता ही होगा ये सम्मान किसको प्राप्त हुआ है। तो रोहित शर्मा को प्राप्त हुआ है। अब ये रोहित शर्मा को सम्मान किस कारण प्राप्त हुआ है? तो उनकी कप्तानी में जो भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है, उसके उपलक्ष्य में उसे प्राप्त हुआ है। आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही जो हरमनप्रीत कौर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और जो पार्श्व गायिका अलका याग्निक है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सेना के किस तोपखाने सिस्टम के लिए $230 मिलियन के पैकेज की घोषणा की? तो ये किसके लिए किया गया अमेरिका द्वारा? तो M777A2 हॉविट्जर के लिए यह घोषणा किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका ने भारत के साथ $230 मिलियन की रक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। और यह बजट जो भारतीय सेना की जो M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों के जो रख रखाव है उसके लिए किया गया है। और इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो भारत में जो नए अमेरिकी राजदूत जो सर्जियो गोर है उसके द्वारा ये आधिकारिक पुष्टि किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या यूटी के आवास और शहरी विकास विभाग को डिजिटल गवर्नेंस के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, से जम्मू कश्मीर को दिया गया है। और ये इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार को कम करना और जनता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना। तो उसके लिए ये सम्मान उसे प्राप्त हुआ है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मेला खीर भवानी मुख्य रूप से माता रागनिया देवी के किस ऐतिहासिक मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो ये तुलमुल्ला में आयोजित किया जाता है जो गांडरबल जिला में है। आप ध्यान रखेंगे। तो त्योहार क्या क्या हो गया? त्योहार का नाम क्या हो गया? तो मेला खीर भवानी। और किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो कश्मीरी पंडितों को यानी कश्मीरी पंडितों का सबसे पवित्र त्योहार है ये। और जो मुख्य मंदिर है इसमें माता रागनिया देवी मंदिर, जो तुलमुल्ला गाडरबल जिला जो मध्य कश्मीर वहाँ पे इसे मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने किस संस्था के साथ मिलकर देश में ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इकोनॉमिक्स किन संस्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये जो समझौता है वो राष्ट्रीय अनुरूप आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER के साथ समझौता किया है। आप ध्यान रखेंगे। और इसके पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक जो योजना है, निवेश है और नीति निर्माण, उनके लिए व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान को एक तरह से पूरा करना है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस रेलवे जोन के 631 रूट किलोमीटर पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच की तैनाती मंजूर की है? तो ये कहाँ पर की है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप ध्यान रखेंगे। रेल मंत्रालय ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रूटों पर कवच सिस्टम लगाने की मंजूरी दी है। कितने किलोमीटर पर लगाया जाएगा? तो 36 रूट किलोमीटर पर इसकी तैनाती की जाएगी। और इसका जो प्रमुख रूट्स होगा वो खुर्दा रोड, बालिंगड़, हरिदासपुर, पारादीप और नौपारा गुनपुर सहित 6 सेक्शन ऐसे होंगे जहाँ पर इसकी मंजूरी मिली है। वहाँ पे इसे लगाया जाएगा। आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्तर डाकी गढ़ी से मिले मानव कंकालों को विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए किस शहर की प्रयोगशाला में भेजा गया है? तो कौन सी प्रयोगशाला में भेजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में भेजा गया है। और इसकी विस्तृत जांच के लिए यानी इसके एडवांस रिसर्च के लिए इसे ट्रांसफर किया गया है। और इसे ट्रांसफर करके कहाँ भेजा गया? तो कोलकाता स्थित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की लैब में इसे भेजा गया है।
और ये कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राखीगढ़ की जो टीला नंबर 7 है, जो कब्रिस्तान है, वहाँ से इसे खोजा गया है और अब तक इस साइट में जो 8 कब्रें हैं और 3 पूर्ण मानव कंकाल है, उसे प्राप्त किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जून 2026 में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित एक सी फूड एक्सपोर्ट यूनिट में किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण एक बड़ा हादसा हुआ। तो कौन से जहरीली गैस के कारण हुआ है? तो आप ध्यान रखेंगे ये अमोनिया के कारण हुआ है। और जो ये घटना है मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में जो निजी सुपुर्द एक्सपोर्ट यूनिट है, इसमें गैस रिसाव के कारण हुआ है। और यह रिसाव अमोनिया गैस का था जो प्लांट की रेफ्रिजरेशन सिस्टम शीतलन प्रणाली में इस्तेमाल होती है। और इसका जो प्रभाव है, इस जहरीली गैस की चपेट के कारण कई प्रवासी महिला श्रमिकों की जान चली गई और दर्जनों लोग क्या हो गए अस्पताल भर्ती हुए। तो ये जो आपदा है आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई जो दृष्टि पोर्टल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है दलहन और तिलहन की भंडार का डिजिटल प्रबंध करना। आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो लॉन्च है वो नई दिल्ली में जो NAIPD के नए डिजिटल नीलामी पोर्टल है वहाँ पर किया गया और इस पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य है नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, डिजिटल दक्षता और सुधार लाना ये है। और इसके तहत दृष्टि पोर्टल लॉन्च जो दालों और तिलहन के स्टॉक को ट्रैक करेगा। यानी दृष्टि पोर्टल ये तो उद्देश्य हो गया जो लॉन्च किया गया और उनके पीछे जो इसका मुख्य उद्देश्य है दालों और तिलहन की जो स्टॉक है वो उनको ट्रैक करेगा। आप जितनी भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे। तो 25 जून 2026 के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स और उसके जो MCQs फॉर्मेट थे यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप बिहार सरकार और भारत सरकार की प्रशासनिक सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स और GS के सेक्शन को एक मजबूत आधार देना, अ, आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं उसी क्वेश्चन उसी टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे या डायरेक्ट पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपके टॉपिक से रिलेटेड वो आप तक पहुँचे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। और बिल्कुल आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि आपको कमेंट करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।